Hello students, we are going to take the next topic of first chapter, which is solving our linear equation in two variables with the help of Cramer's rule. Cramer's rule को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं. नाउ हमें पता है कि हमारे पास दो इक्वेशन होता है. हर इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में होता है. दूसरा इक्वेशन भी मैं इसको पहले ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में अरेंज करता हूँ. विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे यहाँ से a1, a2, b1, b2, c1, c2 मिलेगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस a1, b1, c1, विद द हेल्प ऑफ a2, b2 एंड c2 कैसे मैं डिटर्मिनेंट्स ढूंढूंगा और डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मैं dx अपॉन d करूंगा, y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए dy अपॉन d करूंगा. तो d ढूंढने के लिए मुझे a1, a2, b1, b2 लेना है. dx ढूंढने के लिए c1, c2, b1, b2 ढूंढना है और dy ढूंढने के लिए a1, a2, c1, c2. तो इसका पैटर्न मुझे कैसे याद रहेगा? पहले मुझे d ढूंढना है, फिर मुझे dx ढूंढना है और फिर मुझे dy ढूंढना है. तो d ढूंढने के लिए मैं ab लेगा, dx ढूंढने के लिए cb लूंगा और dy ढूंढने के लिए ac. और फिर इसको मैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, b1, b2 and so on this as a1, a2, c1, c2. तो ये सब बात की बातें हैं. पहले मुझे देखना है कि डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा. ये जो d ढूंढना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये a1, a2, b1, b2 है इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. a1 को b2 के साथ, b1 को a2 के साथ और फिर दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. बाय डूइंग दिस आई विल गेट माय डिटर्मिनेंट. तो पहले डिटर्मिनेंट ढूंढने का प्रैक्टिस करते हैं. देखो यहां पे मुझे ये 3, 4, 2, 5. तो पहले मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई विल बी हैविंग 3 into 5. फिर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई विल बी हैविंग 4 into 2. फिर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. सो 5 3s are 15 रहेगा और 4 2s are 8 रहेगा. 15 minus 8, I'll get my answer as 7. This is how I'll find the determinant. कैसे करना है? चलो और एक प्रैक्टिस करते हैं. जब मुझे ये -1 और 2, 7 और 4 दिया है तो what I am supposed to do? I am supposed to find the value of determinant. कैसे? देखो I will write d absolute value -1, 2, 7, 4. इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, मॉड्यूलस बोल दो, चलेगा. अब मुझे -1 into 4 करना है और फिर 7 into 2 करना है और मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सो -1 into 4 is going to give me -4. 7 into 2 is going to give me 14. जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई हैव अ सिचुएशन जहां पे सेम साइन, add and put the common sign. डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट and put the bigger number sign. ये हो गया फर्स्ट वन का डिटर्मिनेंट. अगर मुझे सेकेंड वन का डिटर्मिनेंट ढूंढना है, 5 minus 7, 3, 0. What I'm supposed to do? I'm supposed to multiply 5
by 0 and then multiply this -7 by 3 और दोनों को मुझे subtract करना है. 5 into 0 is going to give me 0, this minus sign, and 7 3s are I'm going to get 21. So -7 into 3 है तो -21. अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा. I'll get 0 plus 21 as 21. तो मुझे पहले वाले का वैल्यू 18 मिला, -18 मिला, दूसरे वाले का वैल्यू 21 मिला. लेट्स सी और प्रैक्टिस करके देखते हैं हमको डिटरमिनेंट कैसे मिलता है. ओह, they have kept my challenge more bigger. तो मुझे यहाँ पे d ढूंढना है. किसका? 7/3 का, 3/2 का, 5/3 का, 1/2 का. So what I'm supposed to do? I'm supposed to cross multiply. 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3/2 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है. 7 1s are 7 और इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है. ओके, 7 1s are 7, 3 2s are 6, 5 3s are 15, 3 2s are 6. डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सेम डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दूंगा, बट अगर अलग होता तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता. सो ये 7 - 15 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करके मैं बिगर नंबर साइन डाल दूंगा. आई वुड गेट -8/6 जो रिड्यूस होके 2 4s are 8, 2 3s are 6. So I'll get my simplified form as -4/3. तो ये एग्जाम में एक मार्क के लिए वो लोग डिटरमिनेंट ढूंढने को बोल सकते हैं, साथ ही साथ ये मुझे क्रेमर्स रूल में भी सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. सो इफ आई हैव माय फर्स्ट इक्वेशन एज 3x - 4y, मुझे इसको सॉल्व करने का है क्रेमर्स रूल से, यानी कि डिटरमिनेंट मेथड से. तो मुझे पहले इसके हेल्प से डिटरमिनेंट ढूंढना पड़ेगा. सो डिटरमिनेंट ढूंढने के लिए पहले मैं इसको ax + by = c के फॉर्म में अरेंज करूंगा. तो नाउ इफ यू लुक, मेरा इक्वेशन ऑलरेडी ax + by = c के फॉर्म में है और मेरा दूसरा इक्वेशन भी ax + by = c के फॉर्म में है. तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, किससे? ax + by = c से कंपेयर करूंगा, तो मुझे a1 b1 और c1 मिलेगा, where my a1 will be 3, b1 won't be 4, it will be -4, and c1 will be 10. Same way I will get my a2 4, b2 3, and c2 as 5. तो जब मेरे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया है, अब मुझे डिटरमिनेंट्स ढूंढने हैं. And do you know what my determinants are? My determinants are d, dx, dy. तो d के लिए मैं एक मॉडल बनाऊंगा, dx के लिए एक मॉडल बनाऊंगा, dy के लिए एक मॉडल बनाऊंगा. Now in your textbook in the initial stage they are saying d को ढूंढने के लिए ab, dx के लिए cb और dy के लिए ac. इसको रिदम में पोएट के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में, कैसे abcb राइमिंग है ना, abcb, पहले abcb और फिर ac. इसको ऐसे राइम में याद करेंगे ना कि ab cb और फिर AC. तो इसको मैं नंबर 1 नंबर 2 A1 A2 आ जाएगा, B1 B2 आ जाएगा,
C1 C2 आ जाएगा, फिर से B1 B2 आ जाएगा, A1 A2 आएगा, C1 C2 आएगा। मैंने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे सम्स में देखा है इन्होंने A1 B1 C1 C2 किसी का भी हेल्प नहीं लिया है, डायरेक्टली इन्होंने नंबर्स लिख दिया है। सो आई वुड एडवाइज स्टूडेंट्स टू टेक A1 A2 B1 B2 सो दैट उनका मिस्टेक कम हो। तो मैं A1 A2 लेता हूं तो मुझे 3 और 4, B1 B2 -4 और 3। What I am supposed to do with it? I am supposed to cross multiply. मुझे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 3 9, 4 4 16. So this 9 minus minus becomes plus, 9 plus 16. I get my determinant D as 25. वैसे ही मैं dx ढूंढने के लिए क्या करेगा, C1 C2 B1 B2। मेरा C1 C2 10 और 5 है, B1 B2 -4 और 3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 10 into 3 होगा और ये 5 into -4 होगा। So what will happen? 10 3s are 30 और ये 5 4s are 20. प्लस इंटू माइनस विल गिव मी। अब ये जो दोनों माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो मेरा 30 + 20 हो जाएगा 50। तो मेरा दूसरा डिटरमिनेंट dx I'll get it as 50। तो अगर यहां पे मुझे A1 A2 3 और 4, C1 C2 10 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 into 5 और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 into 10। बीच में सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, 5 3s are 15 है, 4 10s are 40 है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, I'll get it -25। तो ऐसे में पहले अपने इक्वेशन को अरेंज करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 ढूंढूंगा और उसके बाद मैंने अपने डिटरमिनेंट्स D dx और dy dx और dy मिलने के बाद मेरा अगला और इंपॉर्टेंट स्टेप है y ढूंढना। Now how do I get my x and y? I will go for x as dx upon d, which is 50 upon 25. I get 2. Y is dy upon d, which is -25 upon 25, which gives me -1। तो यहां पे मुझे x का वैल्यू और y का वैल्यू 2, -1। I tell them this is the solution of given simultaneous equation. This is the solution of given simultaneous equation. आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल रखा है, देखते हैं क्या इन्होंने और इसको डिफिकल्ट बढ़ाया है। काम तो बढ़ा दिया है, क्या काम बढ़ाया है देखते हैं। So this will be my 4x plus 3y minus 4 equals to 0। जब मुझे इसको अरेंज करना है तो ax plus by, ये -4 इस तरफ आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है 6x equals to 8 minus 5y। इसको मुझे अगर अरेंज करना है तो -5y plus 5y हो जाएगा। This will give me 8। तो मुझे यहाँ पे
दोनों इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में मिल गया है. So when I compare this both equation with ax by इक्वल्स टू c के फॉर्म में जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे it's like capital C, small c. So I get my a1, I get my b1, I get my c1. a1 will be 4, b1 will be 3, and c1 also will be 4. When I take a2 6, b2 5, c2 8. तो इससे मुझे जब मुझे a1 b1 c1 मिल गया है, I will go for my three determinants which is d, dx and dy. एक है d, दूसरा है dx, तीसरा है dy. d ढूंढने के लिए मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू, dx ढूंढने के लिए मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू और dy ढूंढने के लिए मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू. क्या रहेगा? पैटर्न क्या है? ए बी सी बी ए सी. क्या है पैटर्न? ए बी सी बी और ए सी, जिसको मैं 1 2 A1 A2 B1 B2 C1 C2, जो मेरे पास A1 A2 का वैल्यू है, B1 B2 का वैल्यू है और C1 C2 का वैल्यू है, उसको मैं यहां पे लिख दूंगा. तो A1 और A2 हो जाएगा 4 और 6, B1 और B2 हो जाएगा 3 और 5. हाउ विल आई फाइंड द डिटरमिनेंट? पहले मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहले 4 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. 4 5 जा 20, 6 3 जा 18. मुझे पहला डिटरमिनेंट मिलता है 2. नेक्स्ट dx ढूंढने के लिए I'll take c1 and c2 which is 4 and 8, b1 and b2 which is 3 and 5. जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 into 5 होता है, फिर 8 into 3, 4 5 again it is 20, 3 8 24. Different sign, subtract and put the bigger number sign. I get my second as -4. A1 A2 फिर से 4 और 6 है. C1 C2 is 4 and 8. When I go for this absolute value, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 into, फिर दूसरे में 4 into 6, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24. 32 और 24 को सब्ट्रैक्ट किया, I'll get my 8. तो मुझे d, dx और dy मिलने के बाद मेरा अगला और इंपॉर्टेंट स्टेप है x और y ढूंढना. So how will I get my x? dx upon d से. How will I get my y? dy upon d से. तो dx -4 है, d 2 है, which gives me as -2. dy 8 है और d 2 है. So I get my value x and y as -2 and 4. I say this is the solution of our given simultaneous equation. देखते हैं, पहले a1 a2 b2 निकालना है, फिर d dx और dy निकालना है. d dx और dy मिल गया तो x और y ढूंढने के लिए dx अपॉन d और y ढूंढने के लिए dy अपॉन d को सब्स्टिट्यूट करके मुझे मेरा वैल्यू x और y मिल जाएगा. क्या इन्होंने आगे कुछ और चैलेंजिंग रखा है? चलो, प्लस और माइनस वाला है, सेम रिपीटेटिव लग रहा है, प्रैक्टिस हो जाएगा.
देखते हैं। तो इसको जब मुझे अरेंज करना है तो 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2 ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, आई कंपेयर दिस विथ ax प्लस by इक्वल्स टू c के साथ, तो मुझे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिलता है। तो मेरा a1 6 b1 -4 c1 -12 मिलता है। a2 8 b2 -3 और c2 -2। तो इसको मैं d dx और dy ढूंढने के लिए यूज करता हूं। d विल बी dx will be and dy also will be। तो मुझे पैटर्न क्या है, AB CB AC। रिदम देखो, AB CB AC। तो इससे मुझे A1 A2 B1 B2 मिलता है, C1 C2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं D ढूंढने जाता हूं तो आई विल राइट A1 एंड A2 एज 6 एंड 8, B1 एंड B2 एज -4 -3। So this goes 6 into -3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8 into -4, बीच में सब्ट्रैक्शन, 6 3s are 4 8s are। So when I take this minus into minus it becomes plus। तो मुझे 18 और 32 का डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट, put the bigger number sign, plus sign आएगा। When I take C1 and C2, C1 और C2 का वैल्यू है -12 -2, B1 और B2 का वैल्यू है -4 -3। बहुत सारे सब्ट्रैक्टिव साइन है, ध्यान रखना। पहले -12 इंटू -3 -2 इंटू -4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 12 3s are 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2s are 8, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये +8 और +36 को सब्ट्रैक्ट करना है, 36 माइनस 8। I get dx as 28. Same way if I go for a1 and a2, 6 and 8 है, c1 and c2 -12 और -2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 6 इंटू -2, 8 इंटू -12 और बीच में माइनस। तो इससे क्या होएगा, 6 2s are 12, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, 12 8s are 96, प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना। इससे क्या होएगा, -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 96, which makes it as different sign। So 96 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर साइन। आफ्टर गेटिंग dx एंड dy, मेरा अगला काम रहेगा x और y ढूंढने का। सो x और y के लिए फॉर्मूला क्या है, माई x विल बी dx अपॉन d एंड माई y विल बी dy अपॉन। सो माई dx 28, d 14, 14 2s are, dy is 84,
upon 14. 14 6. I get my value of x and y as 2 and 6. This is the solution of given. तो जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्रेमर्स रूल भी मास्टर कर लोगे. देखते हैं और कोई है चैलेंजिंग. अच्छा, फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में क्या है? तो x प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में अरेंज कर दो. तो I'll be having this 2x plus 3y equals to 2 है, ऑलरेडी है. बट ये जो x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए I will मल्टीप्लाई बाय इसको थ्रू आउट में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 2x. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 कैंसिल, y बचेगा. यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 कैंसिल, 1 बचेगा. सो व्हेन आई हैव दिस 2x plus 3y equals to 2 and 2x minus y equals to 1, when I compare with ax plus by equals to c, मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2, I get a1 as 2 b1 as 3 c1 as 2. ये मुझे पहले इक्वेशन से मिला. सेकेंड इक्वेशन से a2 2 है, b2 -1 है, c2. अगर किसी स्टूडेंट ने वैल्यूज को लिखने में कुछ मिस्टेक किया, सिली एरर कर दिया, आगे बहुत ब्लंडर होगा और पूरा मेहनत वेस्ट जाएगा. तो इस a1 a2 b1 b2 की हेल्प से मैं dx और dy ढूंढूंगा. d के लिए पहले मुझे a b लेने का है, dx के लिए सी बी लेना है. सो ए बी और सी बी के बाद डी वाई के लिए ए बी सी बी, थर्ड इज ए सी. ये मेरा A1 A2 B1 B2 C1 C2 so on. I will be ready for my determinants. तो पहले D ढूंढने के लिए if I take A1 and A2 दोनों भी 2 है, B1 and B2 3 और -1 है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू -1 2 इंटू 3, 2 इंटू -1 और 2 इंटू 3, सेम साइन, एड एंड पुट द कॉमन साइन. सेम साइन में एड एंड पुट द कॉमन साइन. dx क्या है? cb 2 और 1. b क्या है? 3 और -1. तो ab के बाद cb 2 इंटू -1 1 इंटू 3. 2 इंटू -1 is -2, 3 into 1 is 3. Same sign, add and put the common sign. d मिल गया, dx मिल गया. dy के लिए पहले a1 a2 c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 1s are 2 2 2s are 4 which gives me -2. d dx और dy मिलने के बाद इजी है, मुझे सिर्फ x और y ढूंढना है. where my x will be
dx upon d and y will be dy upon d. Dx is minus 5, d is minus 8, which makes it as 5 upon 8. dy is minus 2, d is minus 8, minus minus cancel, 2 ones are 2 fours are, I get 1 upon 4. So I tell them x comma y will be 5 upon 8, 1 upon 4. You tell them this is the solution of given simultaneous equation. This is the solution of the given simultaneous equation. तो ये भी फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्रेमर्स रूल, डिटरमिनेंट मेथड. इसको भी थॉरोली प्रैक्टिस कर दो. एग्जाम में एक सम इस पे आना ही आना है, बोर्ड एग्जाम में एक सम आना ही आना है. तो सब लोगों को क्रेमर्स रूल करने को आना ही चाहिए. ओके